हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बाय पटेल सर। मैं अंकुर पटेल आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय के बारे में। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, इन दोनों को तो हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। चर वे राशियाँ जिन्हें हम किसी अल्फ़ाबेट या स्वर, व्यंजन या किसी भी शब्द द्वारा यदि हम उसे प्रदर्शित करें तो उसे चर कहते हैं। इनका मान बदल सकता है, जैसे ए, बी, एक्स, वाई, etc। और अचर वे राशियाँ जिन्हें हम केवल और केवल संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिनका मान कभी भी नहीं बदल सकता, जिनका मान सदैव नियत रहता है, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अचर जैसे 1, 2, 3 etc। अर्थात चर जिनका मान बदल सकता है उन्हें हम चर कहते हैं, जिनका मान नहीं बदल सकता उन्हें हम अचर कहते हैं। युग्म किसे कहते हैं? युग्म का अर्थ होता है कि जोड़ा, या तो उसमें दो ठो रहेंगे, सदैव उसमें दो रहेंगे युग्म का मतलब होता ही है जोड़ा। तो और अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण एक नहीं बल्कि दो रहेंगे और उन्हें हम हल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण है, 2x + 4y = 12 और 5x + 8y = 26। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लें। अब देखिए, कक्षा 10 में 2025-26 के सिलेबस में केवल इन समीकरणों अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए केवल दो ही विधियां हैं, परंतु इससे पहले 4 विधियां थीं। और उन चारों विधियों का नाम है, पहला ग्राफीय निरूपण विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। इसमें से 2025-26 में केवल इन्हीं दोनों को पढ़ना है। 2025-26 में केवल इन्हीं दोनों को पढ़ना है और बाकी ये दोनों इससे पहले थे, लेकिन 2025-26 के सिलेबस में इन दोनों को हटा दिया गया है, इसलिए हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में। चलिए, अब मान लीजिए कि हमें इन्हीं दोनों को सवालों को हल करना है, तो इसे सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि से समझा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं, तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे। हल
किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। किसी भी हम समीकरणों को लेकर के कर सकते हैं, तो समीकरण 1 को लें या तो 2 को लें। यदि हम 1 को लेंगे तो इसमें से जो मान निकलेगा उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि 2 को लें तो जो समीकरण जो x या y में से जिसका मान निकलेगा उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। यदि हम 1 को ले रहे हैं और फिर उसका जो यदि x और y में से किसी एक का मान निकलता है तो उसे यदि हम फिर समीकरण 1 में रखें तो पूरे समीकरण का मान 0 आ जाएगा। इसलिए हम यदि समीकरण 1 को लेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 को लेंगे तो 1 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x + 4y = 12। इसको यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा x + 2y = 6। अब हम इसमें से x को पक्षांतर कर दें तो 2y = 6 - x। 2 को भी पक्षांतर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा y = 6 - x बटा 2। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से y का मान, समीकरण 3 से y का मान, अभी हम आप लोगों को बताएं कि अगर हम समीकरण 1 को लेते हैं तो x और y में से जिसका मान निकलेगा उसको हम 2 में रखेंगे, और यदि 2 को लेते हैं तो 1 में रखेंगे। तो इसलिए हम समीकरण 1 को लेकर के किए थे, इसलिए हम इस समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन का अर्थ ही होता है उनके स्थानों का फेरबदल करना। तो चलिए रखिए, y बराबर क्या है? 6 - x बटा 2। समीकरण 2 क्या है? 5x + 8y = 26। इसमें हम रख दें y का मान, यहाँ पे रखेंगे तो उसके लिए हम करते हैं आगे 5x + 8 और गुणे y का मान 6 - x बटा 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 - x बटा 2 बराबर 26। पे आया है 5x + 8 गुणे 6 - x बटा 2 बराबर 26। इसको हम आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 5x + 8 और 6 - x अपान 2 से 8 4 बार में ख़त्म = 26। 5x + 4 छके 5x + 24 - 4x बराबर 26। 5x में से 4x घटेगा तो x बराबर 24 को पक्षांतर कर दे रहे हैं, 26 - 24 x बराबर 2। x का मान यहाँ से निकल गया 2। अब हम इस x के मान को समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3, इन तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो हमें सबसे आसान रहेगा कि हम इसे समीकरण 3 में ही रख दें। तो चलिए आगे हल करते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है? y बराबर 6 - x बटा 2, 6 - x बटा 2। x का मान कितना आया है? 2, तो x का मान रख देते हैं। y बराबर 6 - x का मान 2, तो 2 बटा 2, y बराबर 4 बटा 2, तो y बराबर 2। हमारा मान आ गया x बराबर 2 और y बराबर
2 आंसर। देखिए एक बार मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं। जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यदि हम समीकरण 1 को लेते हैं तो आए हुए राशि के मान, अर्थात यदि हम x का मान निकालते हैं तो x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि y का मान निकालते हैं तो y का मान यदि 1 को लिए हैं तो 2 में रखेंगे, और यदि 2 को लिए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताया था कि यदि समीकरण 1 से लिए गए, यदि हम समीकरण 1 को लेते हैं और x या y में से किसी का मान निकलता है, यदि फिर हम उसे समीकरण 1 में रखेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, इसलिए हम उसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो आगे देखिए प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि किसी भी राशि अथवा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के स्थानों में फेरबदल करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। और हम लोग यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल राशियों का प्रतिस्थापन करेंगे, अर्थात केवल राशियों के स्थान में फेरबदल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x + 4y = 12। 2x + 4y = 12, इसमें हम 2 से भाग दे दिए हैं, तो इसमें 2x में 2 से भाग देंगे तो x, 4y में 2 से भाग देंगे तो 2y, बराबर 12 में 6 भाग देंगे तो 6, x + 2y = 6। यदि हम इसमें से x को पक्षांतर कर दें, इधर ला दें, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y = 6 - x। तो और अब हम 2 को भी पक्षांतर कर दें, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y = 6 - x बटा 2। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से इस समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर 5x + 8y = 26 से समीकरण दूसरा है। अब इसमें देखिए हम रखते हैं 5x + 8 गुणे y का मान 6 - x बटा 2, इसलिए यहाँ पे रख लिए 6 - x बटा 2 = 26। 5x बराबर, हम इस 2 से 8 को कटा दिए 4 बार में, तो 4 ब्रैकेट में 6 - x = 26। अब हम इस 4 का पूरे में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5x + 24 - 4x = 26। x बराबर, इस यदि हम 5x में से 4x को घटाएं तो कितना आएगा, x बराबर, यदि हम इस 24 को पक्षांतर कर दें तो 26 माइनस इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 26 - 24, इस अब 26 में से 24 को घटाएंगे तो x बराबर 2। अब इस x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या का समीकरण 3 में रखते हैं x का मान। देखिए y = 6 - x का मान कितना आया है, 2, तो इसलिए हम यहाँ पे रख दिए हैं 2। 6 - 2 बटा 2, y = 4 बटा 2, y = 2, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। अर्थात यदि हमको इसे चेक करना हो कि ये सही आया है, इसके उत्तर का जांच करना हो कि ये सही आया है गलत, तो देखिए हम बताते हैं। x का मान कितना आया है, x का मान 2 है। समीकरण 1 में रख दीजिए 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे y का मान 2 बराबर 12, 2 दूना के 4 प्लस 4 दूना के 8 बराबर 12, 8 4 12 बराबर 12। LH S = RHS। दूसरे पे देखिए 5 गुणे 2 x बराबर 2 प्लस 8 गुणे y बराबर 2 बराबर 26 है। 5 दूना के 10 प्लस 8 दूना के 16 बराबर 26, 10 16 जोड़ेंगे तो 26 बराबर 26। ऐसे हम इसके उत्तरों की जांच करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास दूसरा सवाल है, जो कि आपकी किताब से है, प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है x + y = 14 और x - y = 4
इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हल। समीकरण कौन सा ले लें? कोई भी एक को ले लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से हम यहाँ पे समीकरण दूसरे को ले लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, y को पक्षांतर कर दे रहे हैं। x बराबर वाई प्लस 4 प्लस वाई, किसी को भी पक्षांतर कर सकते हैं। x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, y को भी पक्षांतर कर सकते हैं। हम यहाँ पे y को पक्षांतर के इधर माइनस में इधर गए तो प्लस। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से x का मान किस में रखेंगे? दूसरे से किए इसलिए हम समीकरण पहले में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। 3 से x का मान कितना आया है? 4 प्लस वाई। यहाँ पे समीकरण पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। x का मान रखते हैं यहाँ से 4 प्लस वाई बराबर 14। 4 प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। वाई जोड़ेंगे तो 2y, तो 4 प्लस 2y बराबर 14। वाई जोड़ेंगे तो 2y और 4 प्लस 4 रहेगा ही, तो 4 प्लस 2y बराबर 14। अब 4 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10। अब यदि हम 2 को पक्षांतर कर दें, y बराबर इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 10/2, y बराबर 5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, या तो समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें, या फिर समीकरण 3 में रखें। किसी में भी रखेंगे उसका मान सदैव वही आएगा, तो किसी में भी रख सकते हैं हम। चूँकि हम यदि समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें बहुत ही आसान पड़ेगा, इसलिए हम समीकरण 3 में ही रख देते हैं। 3 में रखने पर रखते हैं y का मान समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस y का मान 5 हो जाएगा। x बराबर 5 4 9, कितना माना गया? x बराबर 9 और y बराबर 5। इसके उत्तर की आप जांच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार इसी वीडियो में पिछले सवाल को बताया था। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। धन्यवाद।